ये बताना चाह रहा था कि आपका जो है क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे पेपर को बार बार कट करके नहीं करेंगे, हम कुछ लॉजिक लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने एक टीचर से पढ़ा है और वो टीचर मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, मैं आपको वही चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसमें हम बोलते हैं इसको सोल कॉन्सेप्ट, यानी कि आत्मा। क्या बोलेंगे? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को क्या करती है? धारण करती है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पेपर को क्या किया गया है, पहले जो लाइन खींचा गया डॉटेड लाइन, इसका मतलब इसके क्या किए गए हैं? कट किए गए हैं। किसके अकॉर्डिंग कट किए गए हैं? इस प्रकार से आपको कोई फिगर दिया जाएगा और क्वेश्चन फिगर में, प्रश्न आकृति में, जहां पे आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इन लाइनों को आप ऐसे देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द आपके पेपर को मोड़ा गया है। इसको मोड़ कर क्या बनाया गया बेटा? तो इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ा गया है। ठीक है, और ये मोड़ने के बाद इसको फिर इस प्रकार से मोड़ दिया गया और मोड़ने के बाद ये आकृति आपका फाइनल में मोड़ने के बाद दिख रहा है और उसमें एक क्या बना दिया गया है? इसमें एक होल कर दिया गया है। समझ में आ गया? इसमें क्या कर दिया गया है? एक होल कर दिया गया है। अब मेरे को ये बताओ कायदे से कि मुझे कितने होल नजर आएंगे जब मैं खोलूंगा। अगर मेरे पास दो फोल्ड है बेटा, कितने फोल्ड है? दो फोल्ड किया गया है। समझ में आ रहा है? अगर एक फोल्ड में एक जो है वो कितना हो जाता है? दो ठो बनता है, और दूसरे फोल्ड में कितना हो जाएगा फिर? ये चार ठो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ट हो जाएगा, दो फोल्ड में ये चार्ट हो दिखाई देगा। अब यहाँ पे मेरे को देखना ये है कि इसी प्रकार से हमको अपने उत्तर आकृतियों में क्या करने हैं? शेप बनाने हैं। इसको बोलते हैं आत्मा, और इसी आत्मा को हमको कहाँ पे ढूंढना है? उत्तर आकृति में ढूंढना है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसी प्रकार से आकृति बनाने पे हमको नजर आएगी। ये देखो मैंने उस प्रकार से कर दिया। आखिरी फोल्ड को देखो, आखिरी फोल्ड को मैंने उसी प्रकार से क्या कर रहा हूँ, इसको समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? आप इसको रोटेट नहीं करेंगे, घुमा के नहीं, जैसा उनमें बनना है सेम टू सेम वही बनाने की कोशिश करेंगे। आप पाएंगे कि जो बेटा यहाँ पे इसी तरह से दिखना चाहिए, कम से कम जो होल है वो वहीं पर दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं इस वाले में होल कट जा रहा है। होल क्या हो रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे में तो ओरिजिनल वाले में होल कट नहीं रहा है ना? जिस जिस जिसके अक्ष के सापेक्ष हमने क्या किया, इसको मोड़ा है। यहाँ पे जिस पेपर को जिस तरह से मोड़ा है वहां पे तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सर्कल को काट रहा है। मतलब ये हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। हमको रॉन्ग आंसर ढूंढने हैं, राइट वाला हम ऑटोमेटिकली पता कर लिए। और इस वाले में देखोगे तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जगह तो ठीक है, ये सही जगह में था, लेकिन ये कहाँ से आ गया? क्या इसमें नजर आ रहा है क्या कहीं पे? ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है गलत हो गया। और यहाँ पे ये कट गया है, इसलिए ये भी क्या हो गया? फर्स्ट वाला सही है। बात समझ में आया? हर बार आपको पेपर को मोड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यही रूल अप्लाई करना है। अगर एक ठो होल है वो कितने होल में बदल जाएंगे? अगर दो फोल्ड किए हैं, पहले फोल्ड को ओपन करोगे तो दो बनेगा, और अगले फोल्ड को ओपन करोगे तो जस्ट उसका डबल होते जाता है, डबल होते जाता है। जितने फोल्ड उतने में वो अपना डबल बना लेता है। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन फिगर दिया है, प्रश्न आकृति दिया है। अब ये प्रश्न आकृति बता क्या रहा है? पहले आपको एक आयताकार शीट दिया गया है, इस शीट को आपको क्या करना है? इस प्रकार से मोड़ लेने हैं। अब इन्होंने मोड़ के बताया भी है किस प्रकार से ये क्या कर रहा है? मोड़ रहा है। चलिए, अब इसको हम मोड़ते हैं। तो पहले तो इसको क्या किया गया? मोड़ा गया है। मोड़ा कैसे गया है? पहले सीट लिया। अब यहाँ से ये गायब हो गया कागज, इसके ऊपर एक के ऊपर एक क्या हो गया है? चिपक गया। त्रिभुज बनाया ना, इसी प्रकार से अभी मोड़ रहे थे। अब मोड़ने के बाद इसको यहाँ से क्या कर दिया गया? इस प्रकार से ऐसे मोड़ दिया गया है। पहले क्या किया गया? पहले ऐसे था, इस वाले को इसमें लाके चिपका दिया गया। फिर इसको क्या कर दिया? मोड़ के ये आकृति हमारी फाइनल में बन के आ रही है। अब ये आकृति में यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये कट लगा हुआ क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे हमने क्या लगाए हैं? यहाँ पे हमने कट लगाए हैं। अब फिर यही कॉन्सेप्ट देखना है जो हम पहले देख रहे थे।
अपने को इसी प्रकार के क्या करने हैं, आकृति यहाँ पे बनानी है। चलो तो ये रहा हमारी पहली, इसी प्रकार से हम ट्रायंगल बना लेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इसको बना लेंगे। ऐसा बनाने से हमको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि हमने आत्मा जो है इनकी, इस पेपर की आत्मा जो पहले दिख रही है वो कौन से में मिलती है। आप देखकर ही बता दोगे बेटा, समझ में आ गया। हाँ, कौन सा वाला आएगा, तीसरा वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये वाला जो है जगह फिल्ड अप है कि नहीं है। बाकी में तो अजीब सा बन रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। तो आपको आखिरी शेप को देखना है, आखिरी फोल्ड को देखना है, और उसी को क्या करना है, मैच करके देखना है। अगर यहाँ पे होल वगैरह दिया रहता तो वो अगला होता। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन का यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर इसको कैसे करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे बोला गया है एक पेपर है, रेक्टेंग आयताकार सीट, वर्गाकार सीट लिया गया है, और उसको पहले मोड़ दिया गया ऊपर की ओर। ठीक है, और फिर वो जो मोड़ने के बाद उसको भी बीच से क्या किया गया, इस अक्ष के कंपैरिजन में इसको हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद बेटा एक और फोल्ड मार दिया गया है। कितने बार फोल्ड किया गया है ये मेरे को पहले बताओ। नहीं, 3 बार फोल्ड किया है। जितने एरो उतने बार फोल्ड हुआ है, जितने एरो उतने बार फोल्ड हुआ है। अब देखो 3 बिंदु है, कितने बिंदु है पहले फोल्ड में, कौन से फोल्ड में, पहले फोल्ड में 3 के जगह पे कितने हो जाएंगे, फिर अगले फोल्ड में 6 होंगे। कितने होंगे, 6। फिर कितने हो जाएंगे, फिर सेकंड फोल्ड में ये हो जाएंगे 12, क्या हो जाएंगे, और थर्ड फोल्ड में हो जाएगा बेटा ये 24। समझ में आ रहा है, 3 फोल्ड है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इनकी आत्मा को ढूंढते हैं। पहले हमको इनको यहाँ वाले आकृति को जो, हाँ इस ये वाली आकृति को अपन बना के देखेंगे। दिख रहा है आपको, ये वाली आकृति हम नजर आ रही है, नजर आ रही कि नहीं आ रही बेटा आप लोगों को, आ रही है। मैं इसी प्रकार से क्या कर रहा हूं, सभी को देख रहा हूं, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ सारे में से कौन सा एकदम देखते ही गलत हो गया, चौथा वाला गलत हो गया देखते ही। क्यों, क्योंकि इसके जो त्रिभुज है उसके अंतर्गत क्या नहीं दिया गया है, 3 छोटे छोटे डॉट नहीं दिए गए हैं। आप इसको जब खोलेंगे तो अगली बार जब खोलेंगे तो बेटा ये जो डॉट है यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब अब देखोगे ये एक फोल्ड खोलने पर ये 6 दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा ना। अब वो कुछ इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखो 6 कहाँ पे नजर आ रहा है आपको। अब देखो ये देखते ही गलत हो गया, दूसरा नंबर का गलत हो गया ना। ठीक है, अब और देखते हैं, अब और देखते हैं। देखो दर्पण प्रतिबिंब आपको समझाया था। अब ये फोल्ड जो है पहले अब इस प्रकार से खुलेगा, अब इधर की ओर खोलेंगे, तो जब इधर की ओर खोलेंगे तो डब्बा इधर का एक और खुलेगा, है ना। और ये जो लाइन ऐसे क्रॉस बनी है वो इस प्रकार से बनेगी, और 3 डॉट यहाँ पे नजर आएंगे, और 3 डॉट यहाँ पे नजर आएंगे जब खोलेंगे तो। अब कितने हो गए, 12 हो गए दूसरे फोल्ड खोलने पर, हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब देखो आप, ये तो दो तो गलत हो चुका है, दूसरा और चौथा गलत हो चुका है। अब यहाँ पे पहला और तीसरे में लड़ाई चल रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो बॉक्स हम बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देंगे तो आप देख पा रहे हैं इजिली कि ये वाला ठीक जा रहा है। और इसमें जब ये करेंगे, बनाएंगे इसी को, इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से होगा। तो ये डॉट यहाँ पे लगने चाहिए थी, ये कैसे बना दिया है, गलत बना दिया ना बेटा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला करेक्ट है। समझ में आया, क्लियर है। चलो मेरे ख्याल से ये जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मस्त है, पुल बना रहे हैं। पहले बेटा एकदम इत्मीनान से देखना, जब भी हम कोई भी आकृतियां देखते हैं, कौन सा ऑप्शन है, चौथा बोल रहे हो, चलो फिर भी देख लो एक बार। आप भी याद देखना, पहले मेरे बताने से पहले आप इसको अपने से कोशिश करना, एक ऑप्शन चुन लो, उसके बाद जब मैं आपको बताऊं तो आप अपने आंसर का क्या मैच करो। ठीक है, पहले एक शीट दिया गया है, क्या दिया गया है, शीट। अब इस शीट को, पहले शीट था पूरा पूरा, उसको इस प्रकार से एक फोल्ड किया गया, दो फोल्ड किया गया बेटा। अब दो फोल्ड करने के बाद ये वाला डब्बा बना बना। अब इस दो फोल्ड में ये डब्बे को और फोल्ड नहीं कर रहे हैं, अब इस आखिरी फोल्ड को यानी कि सेकेंड नंबर के फोल्ड पर हमने क्या लगाया, इस प्रकार से कट लगा दिया, है ना, इस प्रकार से क्या लगा दिया, कट। अब यही चित्र हमको सभी में बनाने हैं, सभी में क्या करने हैं, मतलब हमको हर बॉक्स का चौथा हिस्सा ले लेना है, ये ले लिया हमने चौथा बॉक्स हिस्सा, यहां से हम कर देंगे इसको सेम इसी प्रकार से चार हिस्सा कर दिए, और यहाँ पे इसको कर देंगे चार हिस्सा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। आपको इसी प्रकार से आखिरी आकृति को देखकर आपको बना लेना है। अब आप देखते ही बताएंगे कि गलत कौन सा है। देखो सेकंड तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई आकृति नजर नहीं आ रही है, ये गलत हो गया। यहाँ पे तो दो दो दिख रही है, तो यहाँ पे दो तो है नहीं, ये तो एक ही है, तो ये दो वाला भी गलत हो गया। और यहाँ पे पहले वाला जो चिपक गया है, क्या हो गया है, जबकि इसको अलग अलग रहना था ना, इसको क्या रहना था, अलग रहना था, किसी भी एक साइड से चिपकना नहीं था। अगर आप देखेंगे बेटा तो ये जो है एक ठो है वो तीन कितने ठो दिखाई देगा, दो फोल्ड है, अगर एक है तो एक फोल्ड को खोलने पर ये डबल हो जाएगा, और फिर ये पहले फोल्ड को खोलने पर, और अगले फोल्ड में जब खोलोगे तो ये चार बन जाएगा। तो चार ठो बनना चाहिए, तो चार ठो ये अकेला इसमें बन रहा है, एक ठो, दो ठो, तीन और चार। समझ में आया ना, क्लियर है। आप इसको खोलते जाओगे ना तो इसी प्रकार से बनते जाएगा, बाकियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि पहला दूसरा चौथा गलत है, तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है। पेपर काटने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, लेकिन वही है, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए आप लोगों को कि पेपर अगर कटता है तो वो किस प्रकार से आकृति नजर आती है, ताकि आप थोड़ा सा अगर फिजिकली देखे रहते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, वाह इसमें भी बहुत बढ़िया बनाया है। आप लोग अपने से चुन लो एक आध को ऑप्शन, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, यस्मी, चंचल, लवनिक, आपका थर्ड है, आपका दूसरा है, और आपका क्या है, दूसरा है। चलो अभी सही होगा कि गलत होगा तो बाद में पता चलेगा। अब देखते हैं कैसे हुआ है। सबसे पहले एक आयताकार शीट लिया गया है, उसको यहाँ पे तिरछा क्या कर दिया गया है, मोड़ लिया गया है, इसको ऐसे मोड़ के क्या कर दिया गया, त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज को फिर आधा कर दिया गया बेटा, आधा करके क्या बना दिया गया, इस प्रकार से ये आकृतियां बना दी। दो दो फोल्ड हुआ, कितने फोल्ड हुआ, दो फोल्ड हुआ। अब इस दूसरे वाले फोल्ड में हमने छोटा सा एक क्या बना दिया है, ये बना दिया है। ठीक है, ये आकृति बनाई है, क्लियर है। अब इसी आकृति को आपको फिर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट फिर से फॉलो करना है। अब देखते हैं हम इसी प्रकार का हम एक क्या बनाएंगे, सभी उत्तर आकृति में एक आकृति इस प्रकार से हम बना के देखेंगे। चलो यहाँ पे बनाते हैं, नहीं बनेगा, नहीं बने, यहाँ पे बना के देखते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं, और एक यहाँ पे बना के देखते हैं। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है भाई, गोलमोल है। यहाँ पे अगर देखोगे पहले वाला तो दो दो बना रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे इस पूरे आकृति को जो आखिरी जो बना रहता है ना उसी को हम क्या करेंगे, चित्र में बना के देखेंगे। अब इनकी आत्मा तो यही है। अब ये तो नजर नहीं आ रहे, इसमें कहाँ से दो दो आ रहे हैं भाई, है ना, दो दो टच कर रहे हैं। यहाँ पे भी अंदर में दो बन रहा है, ऐसा तो नहीं बन रहा है वहां पे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तो ये टच कर क्रॉस उसको काट रहा है ना भाई, जबकि कट नहीं रहा है, ये तो बीचों बीच है।
तो अकेला ये तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीचों बीच बन रहा है। और ऐसे ही बेटा अगर आप इसको खोलेंगे ना तो अगली बार ये जो आकृति ऐसे नजर आएगी, क्योंकि अगला जो फोल्ड है वो कहाँ पे खुलेगा, इधर खुलेगा ना, समझ में आ रहा है। और फिर अगला फोल्ड जब ये ओपन करोगे तो ये कुछ यहाँ पे नजर आएगी इस प्रकार से। मतलब आप एक तरह से दर्पण प्रतिबिंब बोल लो, इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, मिरर इमेज। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो है आपको काटने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर काटने की जरूरत नहीं है, आपको बिना पेपर काटे ही आपको आंसर उसको देख सकते थे। लेकिन देखो इसी प्रकार से आपके नजर फेल हो जाते हैं, है ना। तो नजर घटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये भी मस्त है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इसमें से एक ऑप्शन चूज कर लो, एक ऑप्शन आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। आप बताओ फिर उसमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगर वो सिलेक्ट कर लिए उसके बाद मैं जब आंसर करूंगा तो उसको आप मिलान करना अपने आंसर के साथ। सिलेक्ट करो कोई सा भी। दूसरा आपका, दूसरा आपका, दूसरा आप कैसे, नहीं। अब चलो हो गया ना, दूसरा बोल दिया आप लोग। अब देखो दूसरा है कि नहीं है। हम फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बदलेंगे नहीं अपने ऑप्शन को। पहले एक फोल्ड किए बेटा, ये कौन सा फोल्ड हो गया, दूसरा फोल्ड हो गया। दूसरे फोल्ड में ही हमने क्या कर दिए, एक यहां से कट लगा दिए और एक कट यहां से लगा दिए। समझ में आ गया। अब इसको ना हम पूरा एक बॉक्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स। अब यही बॉक्स हम हर एक उत्तर आकृति में क्या करेंगे, ढूंढेंगे। चलो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया। यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाते हैं। हाँ मेरा बनेगा। यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाते हैं। आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। अगर नहीं आ रहा है तो आप बेटा अपनी नजरों को थोड़ा सा तेज करो या तो चश्मा लगा लो, है ना। अगर बाकियों में देखोगे तो बहुत ही बुरे तरीके से बना है, इसमें अगर देखोगे तो ये तो टच हो रहा है बेटा। समझ में आ रहा है, आप लोग कैसे नजर दौड़ाते हो अपना। यहाँ पे तो ये इस साइड बन रहा है ना। और यहाँ पे तो ये पूरा हो गया, जबकि ऐसा पूरा है क्या यहाँ पे। इनकी आत्मा देखो कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ी है कि नहीं। इनकी आत्मा यहाँ पे है, देख रहे हो। भले थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है एकदम से, लेकिन आप देखोगे तो मैक्सिमम तो वही सही है। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, पहला ही करेक्ट। जी। हाँ आपका अगर गलत रहेगा तो आपका 1.15 नंबर कट जाएंगे। नहीं, एक नंबर पूरे कटेंगे और उसके 0.25 और कटेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनाओ, 5 नंबर ले लो। ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिए तो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत मूल्य है बेटा, हर एक नंबर का कीमत है। और हर एक नंबर का कीमत इसलिए क्योंकि एक नंबर के लिए अगर आप पीछे हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, एक नंबर के लिए आप आगे हो जाएंगे तो पास भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को सही बनाना है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप पहले एक आध ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो आप अपने ऑप्शन का मिलान करना। करो जल्दी से, थोड़ा सा अच्छे से देखना, लेकिन ना अपनी निगाहें पैनी रखो। आप आत्मा ढूंढो, आत्मा कहाँ पे है, कितने गोले हैं, कितने गोले बनेंगे, कितने फोल्ड हुए हैं, इन सारी चीजों पे फोकस करो। हो गया, बताएंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। एक सेकेंड बोल रहे हैं, एक थर्ड बोल रहे हैं, और एक दूसरा बोल रहे हैं। चलो, आपको आत्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आत्मा खुद बना के दे रहा है। पहले एक सर्कल लिया गया है, सर्कल को बीच से ऐसे इस भाग से क्या कर दिया गया, मोड़ के
ऊपर में चिपका दिया गया। फिर उसी का आधा भाग करके क्या कर दिया गया, और एक बार फोल्ड कर दिया गया। कितने फोल्ड हो गए हैं? 2 फोल्ड हो गया। और इन्हीं 2 फोल्ड में आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये पिज्जा टाइप का दिख रहा है, 4 चौथा भाग है, और ये वाला 2 होल किया गया है, और ये दोनों होल जो है उसके अंदर बना हुआ है। दोनों होल क्या किया गया है? अंदर बना गया है। आप मेरे को बोलो बेटा, यशमी और जो 2 बोल रहे हैं उनका आंसर तो सिरे से गलत है। क्यों पता है? अगर आपका 2 छेद है, पहले क्या है? 2 छेद, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 2 छेद है, अगर आप इसको एक फोल्ड जब ओपन करोगे तो ये 4 बन जाएगा, और फिर दूसरा जब फोल्ड ओपन करोगे तो ये 8 हो जाएगा। जस्ट डबल होते जाता है। आप देखो किसमें 8 नजर आ रहा है। 2 फोल्ड में आपको शुरुआत में ही बता रहा था कि कितने आकृतियां नजर आती है खोलने पर। तो एक फोल्ड खोलने पे जस्ट डबल हो जाता है, दूसरा फोल्ड खोलने पर जस्ट उसका डबल हो जाता है, क्योंकि पहले फोल्ड का था। तो इस प्रकार से हमको 8 डॉट दिखने चाहिए। क्या इसमें 8 डॉट है? नहीं है। क्या इसमें 8 डॉट है? नहीं है। क्या इसमें 8 डॉट है? नहीं है। और अगर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे इस वाले भाग को देखो, सबसे आखिरी फोल्ड इसी प्रकार से दिख रहा था। सबसे आखिरी फोल्ड इसी प्रकार से दिख रहा था। क्या यहाँ पे जो डॉट है यहाँ पे और यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ वाले में है। ये वाला तो चलो आत्मा इनकी मिल रही है, यहाँ पे भी इनकी आत्माएं मिल रही है, लेकिन डॉट की संख्या जो है मैटर कर गई। किसकी संख्या मैटर कर गई? डॉट की संख्या। डॉट की संख्या अगर आप देखोगे बेटा, हर फोल्ड में क्या होता है? ओपन करते जाओगे। आप जैसे इसको ओपन करोगे ऐसे, तो ये जो डॉट है एक यहाँ पे नजर आएगा, और ये डॉट दूर नजर आएगा यहाँ पर। आप इसको पूरा खोलोगे तो ये जो डॉट है यहाँ पे नजर आएगा, है ना, और ये डॉट यहाँ पे नजर आएगा, और ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पे नजर आएगा, ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पे नजर आएगा। समझ में आया? तो कायदे से अगर मैं बोलूं कि हर बार खोलने पे, फोल्ड खोलने पे जितनी आकृतियां पहले दिख रही है, जितने होल दिख रहे हैं उसके जस्ट डबल हो जाते हैं। 2 फोल्ड किए हैं, 2 छेद किए थे, 2 फोल्ड में ये 8 आकृतियां या 8 जो है छेद नजर आएंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? प्रश्न आकृति आपको दिया है, इसमें भी एक चतुर्भुज है जिसको हमने क्या बना दिया, पहले त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया बेटा? पहले ये आयताकार सीट था, पूरा चौड़ा सीट था ऐसे, इसको हमने फोल्ड कर दिया ऊपर की ओर। तो ये कैसे दिखा यहाँ पे? अब इसको फिर वापस से क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो ये छोटा त्रिभुज बन गया। बना? अब इस छोटे त्रिभुज को यहां से देखो, ये पूरा त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज था, और इसको यहाँ वाला पार्ट कर क्या कर दिया, काट के हटा दिया गया है। समझ में आया? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप अपने आंसर का मिलान करना। चलिए बताएंगे। चौथा है आपका, लवनी क्या आएगा बेटा? यशमी चौथा आएगा। चलो देखते हैं आपका जी। थर्ड लग रहा है। चलो मेरे को ये बताओ, ये आधा है ना, ये क्या है? आधा आधा गोला है, मतलब कटिंग वाला जो पार्ट है आधा है। आधा जो है अगले जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल। आधा का डबल क्या होता है, पूरा एक हो जाएगा। आधा का आधा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एक बनेगा। क्योंकि 2 फोल्ड किए गए हैं तो एक फोल्ड और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 2 पूरे होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी ये आधा गोला है, आधा सर्कल है, इसको जब आप खोलेंगे अगली बार तो ये पूरा एक बन जाएगा, और फिर दूसरा फोल्ड जब खोलेंगे तो ये 2 बन जाएगा। डबल होते जा रहा है हर एक बार। अब आप देखोगे तो पहले वाले में इसको खोल देंगे बेटा। चलो इसकी आत्मा देखते हैं, पहले तो इसको आत्मा भी देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी आत्मा देखेंगे, इस वाले भाग इधर मोड़ा गया है, आखिरी फोल्ड यहाँ पे है, आखिरी फोल्ड यहाँ पे है,
आप देखते ही आप गलत मेरे को बता देना कौन सा देखते ही गलत है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक फोल्ड यहाँ पे है, ये हमारी आत्मा है, इस आत्मा को ध्यान में रखेंगे। चलिए आप देखो, देखते ही गलत कौन सा है? दूसरा गलत है देखते ही, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, कट नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। अब पहले और तीसरे और चौथे में तो सबका सेम आत्मा तो एक जैसा लग रहा है। अब देखते हैं इस आत्मा को जब इसका सेकंड फॉर्म दूसरा रूप बनेगा, वो कौन सा बनेगा? इधर की ओर बनेगा, ये पूरा खुलेगा इस प्रकार से, और खुलेगा बेटा तो ये वाला आधा हिस्सा इसको बना देगा पूरा, ये पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार से अब इसको पूरा बनाओ, इस आकृति को क्या करो? पूरा बनाओ, पूरा बनाओगे, इसको पूरा बनाओगे। अब यहाँ पे बताओ कौन सा देखते गलत बन गया? अब फर्स्ट वाला देखते गलत बन गया, क्योंकि ये पूरा नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगला, इसको जब खोलेंगे, अब ये ऊपर में पूरा ये हिस्सा देखो, अब ये जब नीचे खुलेगा तो ये बीचों बीच एक लाइन बनेगा, और यहाँ पे ये क्या बन रहा होगा बेटा? ऐसे कुछ होल बन रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऊपर भी होल, नीचे भी पूरा होल, तो यहाँ पे एक अकेला यही चौथा वाला ऑप्शन है जिसमें ऊपर भी पूरा होल है, नीचे भी। इसमें तो नहीं है ना बेटा? इसमें नीचे में अगर नहीं है तो ये गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो गया। बात समझ में आएगा? इजी है? इजी है कि नहीं है? आप लोग बना पाएंगे अपने से? मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप बना पाएंगे अपने से? बिल्कुल, अगर बना पाएंगे तो बहुत बढ़िया है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दिखाऊंगा, फिर उसको आप बनाकर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें फोल्ड जो है पूरे नहीं हो रहे हैं, फोल्ड पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा फोल्ड नहीं हो रहा है जैसे का तैसा। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप मेरे को ऑप्शन बताना। पहले एक पूरा आयताकार शीट है बेटा, समझ में आ गया? और इस आयताकार शीट को पूरा नहीं मोड़ा जा रहा है, देखो इतना साइज मोड़ा जा रहा है, इतना साइज। मतलब ये पूरा ढक लेगा क्या? मुड़ेगा तो नहीं ढकेगा, ये जब ढकेगा तो वो इतने को ढक लेगा। जब ये फोल्ड यहाँ से ऐसे घूम के इसमें चिपकेगा तो ये इतने को ढक लेगा, ढक लिया। अब ये इतना ढक गया था, ये वाला हिस्सा ढक गया था, ढका था। अगली बार जब ये फोल्ड होके इसमें आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया कहानी? चलो अब मेरे को ये बताना कि ये दो फोल्ड हुए हैं, अब इसको खोलेंगे तो कौन सा वाला नजर आएगा? नहीं जी, आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। आपको फर्स्ट लग रहा है यशमी? आपको? थर्ड। 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 आपका भी थर्ड, इनका फर्स्ट है ना? चलो देख लो कैसे, देखो आत्मा देखो पहले इनका, आखिरी वाली आकृति कैसे नजर आ रही है? यहाँ पे है, ये तो इसकी आत्मा मैच कर गई। यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो यहाँ से होना था ऐसे, ये गलत हो गया। यहाँ पे अरे ये तो ये भी नहीं मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ये जो है इधर हो रहा है, जबकि हमको यहाँ से ऐसे चाहिए था। अब यहाँ पे लाइन भी नहीं खींची है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे लाइन कहाँ खींचा है बेटा? तो गलत हो गया। समझ में आया? लाइन खींचना चाहिए, जब ये लाइन जब इधर खुलेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला जब कटिंग वाला पार्ट, ये वाला अगले इधर खुलेगा तो ये इस प्रकार से बना के देंगे। समझ में आई बात? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या है? करेक्ट है। ये तो है उल्टा पुल्टा कर दिया। समझ में आया? आप लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको इजीली समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आज के लिए आखिरी है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम कल भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी करने के लिए। हाँ, अब आपको बनाना है इसमें कौन सा आकृति आपको खोलने पर नजर आएगा। सबसे पहले कितने फोल्ड किए गए हैं, एरो कितना बना है? 3 एरो बने हैं। ध्यान से देखोगे तो एक फोल्ड यहां से हुआ है, दूसरा फोल्ड यहां से हुआ है, तीसरा फोल्ड यहां से हुआ है। 3 बार फोल्ड किया गया है, और 2 छेद किए गए हैं, और 3 बार फोल्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छेद की संख्या कितनी होनी चाहिए? आप लोग खुद करिए और मेरे को ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा फट से। देख लें, तीसरा लग रहा है आपका?
तीसरा लग रहा है, चलो ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, सब देख के ही बोल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को बताओ, ये दो होल दिख रहे हैं, दो छेद दिख रहे हैं। आप कितने फोल्ड किए हैं बेटा? पहले दो होल। अब पहले फोल्ड को जब खोलोगे तो कितना हो जाएगा? ये दो का चार बनेगा। दूसरे फोल्ड को जब ओपन करोगे, चार का क्या हो जाएगा? आठ। आठ का फिर जस्ट डबल होगा 16। तो जिसमें 16 ठो डॉट दिख रहे होंगे वही वाला होगा। आप देख लो, आपको यहाँ पे फोल्ड खोलने भी नहीं पड़े, आपने सिर्फ डॉट गिन के बता दोगे किसमें ज्यादा डॉट है। थर्ड में है, बाकी में कहाँ 16 डॉट है? आप खुद देखो, आप तीन फोल्ड कर रहे हैं। ठीक ठीक, आप समझ गए ना कैसे कर रहे हैं? और नहीं तो आप इस फोल्ड को देखोगे, आत्मा वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये वाला इनका आत्मा यहाँ पे है ना? आत्मा यहाँ पे छिपी हुई है, इनकी आत्मा। बार बार मैं आत्मा आत्मा बोल रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है ना? तो ऐसा नहीं भूत प्रेत वाला सा आया तो यहाँ पे इसको देखेंगे। अरे कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने इनकी आत्मा बना दी। इनकी आत्मा इस सीट की आत्मा बना दिया। आपको देखते ही कौन सा गलत हो गया फिर? हम्म देखते ही पहला गलत हो गया क्योंकि इसमें डॉट नहीं है। दूसरा गलत हो गया क्योंकि इसमें लाइन बना दिया। ये कहाँ से लाइन बन गया भाई? मेरे यहाँ पे तो लाइन था ही नहीं। तो दूसरा भी गलत हो गया। इसमें भी दोनों डॉट नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। आत्मा से भी देख लिए, परमात्मा हो गया। और उसके बाद जो है, हमने डॉट को भी गिन लिया, वहां से भी हमारा क्लियर हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इसके बाद के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बेटा। आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 11, इसका क्या आंसर आएगा ये बताना है, मेरे को कमेंट पे जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 12, और आप इसको पॉज करके देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 13, ये तीन क्वेश्चन मेरे को बताना कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर ये आप बता पाएंगे तो मुझे खुशी होगी कि आपने सही समझा, सही सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और बढ़िया से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।